खबर आ रही है जहां हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक है। इस कई अहम प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। वहीं मैया सम्मान योजना की नियमावली के बदलाव पर भी बन सकती है सहमति। कैबिनेट की बैठक में लिया जा सकता है बड़ा फैसला। तो रांची में हेमंत कैबिनेट की आज अहम बैठक में कई प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर। मैया सम्मान योजना की नियमावली में भी बदलाव की उम्मीद। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र के 18वें दिन सदन में प्रश्नकाल के दौरान निजी कंपनियों में 75% नियोजन का मामला उठा। विधायक जयराम कुमार महतो ने सदन में सरकार से सवाल पूछा कि पहले भी नियोजन नीति सरकार लेकर आई थी, मगर मामला कोर्ट में चला गया और हम आगे नहीं बढ़े। अब सरकार इसे लेकर क्या कदम उठा रही है, जिस पर सदन में श्रम नियोजन मंत्री संजय यादव ने जवाब देते हुए कहा कि फिलहाल हाईकोर्ट से आदेश आने के बाद ही सरकार इस बारे में आगे का निर्णय लेगी। ठीक है, दिसंबर माननीय मंत्री दो मंत्री खड़े होकर हमें संतुष्ट नहीं कर पा रहे। हाईकोर्ट ने ठीक है दिसंबर महीने में रोक लगाया है, हम मान रहे हैं दिसंबर महीने में हाईकोर्ट ने रोक लगाया है, लेकिन आप जो डेटा दे रहे हो 2022 से लेकर 2024 तक का दे रहे हैं और उस डेटा के अनुसार आप मान रहे हैं अध्यक्ष महोदय, उस डेटा के अनुसार ये मान रहे हैं कि 53,000 झारखंडी वर्कर हैं, 2 लाख गैर झारखंडी हैं। तो कैसे हम अपने आप को संतुष्ट कर पाएंगे? ना हम संतुष्ट हो पा रहे हैं, ना आज इस शख्स को घरों में बैठकर जो झारखंडी देख रहे हैं वो युवा संतुष्ट हो पाएंगे। आप खुद मान रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आपके पेरोल में 2,46,000 वर्कर नामित हैं, जिसमें मात्र 53,000 झारखंडी है, तो हम कैसे संतुष्ट हो पाएंगे? महोदय, क्योंकि राजहित में और राज्य के प्रति हम लोग सारे लोग चिंतित हैं महोदय, और माननीय सदस्य जयराम महतो जी ने यहाँ के राज्य के हित के लिए बात कर रहा है महोदय, और जो पिछली बातें इन्होंने कह रही महोदय, इसको हम जांच करा लेते हैं महोदय। अगर इस तरह की कोई गड़बड़ी होगा, जिस पदाधिकारी ने इस तरह से किया होगा, गलत रिपोर्ट दिया होगा, तो उस पर कार्रवाई होगा। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ जुड़े हुए। राहुल, हंगामा खेज दिखा सदन, निजी कंपनियों में 75% नियोजन का मुद्दा भी उठा और जयराम महतो ने बड़ी सख्ती से इस मुद्दे को उठाया, क्या कहेंगे आप? देखिए, जयराम महतो की ओर से सवाल पूछा गया सदन में कि 12 जनवरी 2022 को झारखंड राज्य द्वारा झारखंड राज्य के उम्मीदवारों को नियोजन के लिए एक प्रस्ताव पारित हुआ था, जिसमें 75% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी कि निजी कंपनियों में 75% राज्य के अभ्यर्थी होंगे, युवा होंगे, उनको नौकरी दी जाएगी। हालांकि जो सरकार का जवाब आया उससे वो नाखुश दिखे और सरकार के जवाब की ओर से कहा गया कि अभी फिलहाल जो स्थिति है निजी कंपनियों में उसको लेकर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर दिया है और जिसकी वजह से निजी कंपनियों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण नहीं दिया जा सका है। हालांकि जयराम महतो ने कहा कि करीब नियोजन राज्य में 2.5 लाख के करीब है कर्मियों का जो प्राइवेट कंपनियों में काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें सिर्फ 50,000 के आसपास ही जो राज्य के युवा नौकरी कर रहे हैं। ऐसे में अगर हम परसेंटेज निकाले तो 21% ही लोग राज्य के हैं जो नौकरी कर रहे हैं निजी कंपनियों में। तो इसको लेकर सरकार का रुख स्पष्ट होना चाहिए। और साथ ही उन्होंने कहा कि अगर हाई कोर्ट से जो आदेश है, जो रोक लगाई गई है, अगर वो आदेश आता है हमारे पक्ष में, राज्य के पक्ष में आदेश नहीं आता है, तो क्या सरकार आगे कोर्ट में के निर्णय को लेकर चुनौती देगी? इसको लेकर सरकार का रुख स्पष्ट नहीं होने पर जयराम महतो ने नाराजगी जताई। हालांकि सरकार की ओर से लगातार ये कहना था कि हाई कोर्ट के आदेश के आने के बाद ही कुछ आगे निर्णय लिया जा सकता है। जी राहुल, जिस तरह से बात की जयराम महतो ने, उन्होंने फिगर भी दिया और जब उन्होंने फिगर की बात की, 53,000 की बात की, 75% की बात की, उन्होंने कहा कि आप कैसे संतुष्ट हो सकते हैं, सिर्फ मैं ही नहीं आप भी कैसे हो सकते हैं और जो लोग इसे देख रहे हैं वो भी संतुष्ट नहीं होंगे। तो वो फिगर का क्या मामला है? देखिए, फिगर का उनके मामला करना था कि 2.5 लाख के करीब जो है 2.5 लाख से कुछ अधिक कर्मी जो हैं राज्य में निजी कंपनियों में कार्यरत हैं और उसमें से सिर्फ 50,000 झारखंड के जो मूल निवासी हैं वो कार्यरत हैं। इसको लेकर उन्होंने सवाल पूछा और आंकड़ा भी था कि 21% लोग ही इसमें समाहित हो रहे हैं। तो ऐसे में इस आंकड़े को कैसे पूरा करेगी सरकार? तो कह सकते हैं एक बड़ा सवाल था, एक बड़ा मुद्दा था नियोजन को लेकर। तो तय है कि आज सदन में नियोजन को लेकर के बड़ा मुद्दा था। जयराम महतो बड़े ही आक्रामक मूड में नजर आए, उन्होंने सवाल भी पूछा और सरकार पर भी सवाल खड़े किए। तय है कि सरकार अपनी तरफ से जवाब दे रही है और अब सुनना देखना यह है कि सदन इस जवाब को मानता है या नहीं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।